नमस्कार, बिहार मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा की राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था कई मुद्दों पर निर्भर है और हम सबसे पहले विधि व्यवस्था को लेकर के अलीनगर के विधायक मिश्र लाल यादव जी आपने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मिश्र जी काफी ज्यादा तनाव में नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि आज कहाँ आप किसी ऐसे मुद्दे पर आते हैं जहाँ आपको तनाव महसूस हो रहा है? आज मैं बहुत दरभंगा की ज्वलंत समस्या जहाँ है वहाँ मैं गया। आप सबों को पता है कि दरभंगा जेल में गर्थू यादव का पुत्र प्रभाष चंद्र यादव और बड़ी चर्चा का विषय है। तो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि मेरे पुत्र को जहर खिला के जेल के अंदर मारा गया है। आज उनका अंतिम काम भी था, कल और आज। मैं ऐसे मौके पर उनके घर गया और प्रभाष चंद्र यादव जी का जो शोक संतृप्त परिवार था उनसे मैं मिला और उनको मैंने सांत्वना दिया। जहां एक और मैंने गर्थू यादव के पुत्र, उनके पुत्र वधू और उनके परिवार के लोगों को मैंने सांत्वना दिया, वहीं मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा कि जेल के अंदर मृत्यु होती है और उनके परिवार के लोगों का ये मानना, यादव जेल के अंदर बंद थे, उनको जहर खिला के मार दिया है, उसका लोगों का कहना है। अब सवाल यहां उठता है, जो प्रभाष चंद्र यादव की मृत्यु जेल के अंदर हुआ है और उनके परिवार के लोगों का कहना है जहर खिला के मार दिया गया है, और उसका जिस दिन उसकी मृत्यु हुई दिनांक 8/7/23 के 11 बजे रात्रि में, और इलाके के लोगों को 9 और आज तक उस पोस्टमार्टम का सही फिगर सामने पब्लिक के बीच में नहीं भेजा गया है। जो शोक संतृप्त परिवार है उसको नहीं पता है जो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है। ये चीज काफी गंभीर विषय है। इस मुद्दे को किसी राजनीतिक दल के नेता वहां नहीं। सवाल है कि वहां राजनीति से प्रेरित है। वहां दो गुटों में पहले से भी चल रही है रंजिश, जिसमें एक तरफ तारालाही के ही कहें सुनील सिंह और रवि सिंह, दो की हत्या हो चुकी है। आरोप गर्थू यादव और उनके पुत्र पर लगा हुआ है। तो ये दो मार। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल की अभी सरकार है। कहा जा रहा है कि गर्थू यादव बहुत संपर्क में थे, राष्ट्रीय जनता दल को काफी मजबूत किया। आप भी इस क्षेत्र में रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो क्या लगता है कि राजद का मोह भंग हो चुका है अब सीधा यादवों से? देखिए, मेरा ये कहना है, जो दो गुटों में जो आपने शुरू किया कि दो गुटों में मतलब बड़ा खूनी जंग है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जो मतलब मान लीजिए कोई गुट किसी के साथ गलत काम करेगा तो कानून उसको नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन सवाल है जो जेल के अंदर जिसकी मृत्यु हुई है और उनका आरोप है जो जहर से मरा है, तो मैं चाहूंगा जो यहाँ के जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, डीएम और एसपी, उसको सार्वजनिक करना चाहिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है। क्या विधानसभा में आपसे शायद आपसे विधानसभा में इस मुद्दे को आप उठाएंगे क्या? देखिए, विधानसभा में उठाने की बात तो तब होती है जब प्रशासन के लोग मतलब इस बात से पीछे हटते हैं। अभी तो मैं मांग कर रहा हूं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए डीएम और एसपी को। कारण ये पूरे अब राज्य का मामला नहीं, देश का मामला हो गया है। जो जेल के अंदर जो बंद है उसकी मृत्यु हुई है, उसके परिवार के लोगों का कहना है कि इसकी मौत जहर से हुआ है, तो इनको सार्वजनिक करना चाहिए। यदि सार्वजनिक नहीं होता है, जब प्रशासन के लोग इनको इस बात को खुलासा नहीं करते हैं, तब ये सदन का मामला बनेगा, सदन में जाएगा,
सदन में भी उठ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सदन का मामला नहीं बनेगा। डीएम और एसपी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए और उसमें अगर जहर से मरा है तो ये भी कहना चाहिए, अगर जहर से नहीं मरा है तो ये भी कहना चाहिए, ये बात करना चाहिए। और दोषी किसी भी घटना का, वो सुनील सिंह की हत्या हो या मतलब दूसरे लोगों की हत्या हो, जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहीं नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जेल के अंदर आज एक ही घटना नहीं घटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी के कृष्णा शाह की भी जेल के अंदर हत्या हुई और उसके बारे में कहा गया जो मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, जब उसके बदन पर मार का कई निशान देखे गए और उसको मतलब पोस्टमार्टम में हार्ट दिखाया गया। अब चेहरा देखने से कृष्णा साहू का लगता था जो इनके ऊपर मार का निशान है और डॉक्टर कहता है पोस्टमार्टम में जो हार्ट अटैक से हुआ। तो मैंने सदन के अंदर मामला उठाया। ये दोनों अपने आप में विवादास्पद है। चेहरा देखने से लगता है जो मार से उसकी मृत्यु हुई है और डॉक्टर का है जो पोस्टमार्टम, इसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैंने सीबीआई की जांच की मांग की। अभी तक क्या हुआ मुझे पता नहीं है। सदन में क्वेश्चन कभी मरता नहीं है, जवाब सरकार को देना है कि उसकी मृत्यु उसी ढंग से इसकी जो मृत्यु जेल के अंदर हुआ है उसके परिवार के लोगों का गंभीर आरोप है जो हमारे पुत्र का, हमारे परिवार के जो प्रभाष चंद्र यादव थे उनकी हत्या जहर से हुई है। तो इसका खुलासा होना चाहिए और ये बात निश्चित तौर पर। अब ये सवाल एक राजनीतिक भी उठती है। अब सवाल ये उठती है कि राजद जो शीर्ष नेतृत्व है राजद की, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, क्या अब यादवों की नहीं सुनी जाती राजद में? इन्होंने साफ हमारे चैनल पर कहा था कि अब हम बीजेपी में जाएंगे। इसी उद्देश्य से आप गए थे क्या उनसे मिलने के लिए ताकि वो बीजेपी की तरफ आ? देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं जो गया हूँ लोग स्वतंत्र हैं जो किस पार्टी में जाएंगे, हम भी स्वतंत्र हैं। हम भी जिस पार्टी में हैं वहां हैं। अगर किन्हीं को किसी दल में जाना है तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे नजदीक लोगों ने गंभीर विषय को उठाया जो हम मराठ हैं, हमें न्याय चाहिए। हमने कहा है जो हमें लगता है जो यहाँ का जो डीएम और एसपी है इसी स्तर से आपको न्याय मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ जो जितनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, महिला सब भी बोल रही है, पुरुष भी बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो किस दल में कौन जाएगा ये मेरे समझ से बाहर है। जिनको जो दल पसंद लगेगा उस दल में जा सकता है। कि सरकार के कोई भी नेता हमसे मिलने नहीं आए, पप्पू यादव छोड़ गए। उन्होंने कहा कि भोला यादव नहीं आए जबकि यहाँ थे। उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं, निरादमों का नेतृत्व करते हैं, वो लोग हमें देखने के लिए नहीं आए। तो दूसरी तरफ आनंद मोहन जो है सो सीधा अब राजपूत के साथ है। तो क्या ये जातिवाद सब, चाहे यादव हो चाहे राजपूत हो, सब संगठन सरकार राजद के साथ है? तो फिर भाजपा क्या कहेगी? देखिए इसमें हम समझते हैं जो राजनीतिक दल का कोई इसमें महत्व नहीं है, राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। अपने आप में जो वातावरण है वहाँ आपसी जो रंजिश है उसके कारण ये हो रहा है। सहारा कौन देगा? जो पीड़ित है सरकार मदद कानून देगी, सहारा मदद नहीं करे। एक बात मैं बता रहा हूँ जो बीजेपी राजद इसमें किसको सहारा देगा? कानून सहारा देगा। कानून जिसको दोषी पाएगा उसको सजा देगी। कानून से बढ़ के कोई नहीं है। उन लोगों को भरोसा नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा, इसीलिए वो दर दर की छोटे कार्य। अब जेल के अंदर मृत्यु होती है, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं जो मतलब जहर से मरा है, तो इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है? इससे बड़ा विधि व्यवस्था का क्या हो सकता है? बिहार में विधि व्यवस्था क्या है तो इसी बात से झलक रहा है। उस दिन जो माहौल था अस्पताल के अंदर वो आप लोगों ने भी चलाया है, आप लोगों ने भी देखा है। हमें तो लगता था जो कोई बड़ी घटना ना अस्पताल के अंदर घट जाए, लेकिन कंट्रोल हुआ। तो मैं समझता हूं जो यहाँ राजनीतिक दल बीजेपी और राजद, कोई बीजेपी का हो कोई राजद का हो, उससे मतलब नहीं है। किसी दल का अपराधी अगर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है उसको मुक्त करना चाहिए और दोषी को सजा मिलना चाहिए। तो हम बता दें गप्पू यादव जो कि तारालाही के हैं, हमने खुद वहाँ जा करके एक इंटरव्यू किया था।
उन्होंने कहा था कि अगर प्रशासन सही तरीके से इस मामले को उठाती तो आज उनका बच्चा भी जिंदा रहता और दूसरे पक्ष के लोग के परिवार भी खुशी रहते। आज मिश्री लाल यादव जाकर के मिले हैं, वहाँ पर सांत्वना दी है कि अगर आपके साथ अन्याय है तो उसके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि अब उन्हें राजद पर भरोसा नहीं है, कि विपत्ति में राजद के कोई नेता उनसे मिलने के लिए नहीं आए। ऐसे में भाजपा के विधायक मिश्री लाल यादव ने आश्वासन दिया है कि उनके लिए वो जिला प्रशासन से बात करेंगे, जरूरत पड़ा तो सदन में उठाएंगे। अब देखना है कि इस गंभीर मुद्दे पर किस तरह सरकार या प्रशासन कार्य करती है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद।